वेलकम बेटा। इस वीडियो में अपने समझेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगता है किसी पार्टिकल पे जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है, पहले के टॉपिक से हमने समझ लिया है। अब यहाँ पे कंसिडर करें, स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस कंसिडर अ पार्टिकल और अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओवर सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो फर्स्ट पॉइंट तो बहुत इजी, हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, लेट अ बॉडी of mass m is moving over a circular path of radius r। हम इसी में ऐड कर दें with कांस्टेंट स्पीड v। तो ये तो पॉइंट हो गया जो हमारा इस पिक्चर में डायग्राम में दिख रहा है कि ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रखा है। स्पीड v इज गिवन एंड रेडियस r इज गिवन ऑफ दिस पाथ। तो हमको मालूम है कि टूवर्ड सेंटर एक एक्सेलरेशन वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, इसलिए इसकी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सो डायरेक्टली वी कैन राइट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, तो इट वाज क्या था बेटा फॉर्मूला, इट इज v²/r। अब मालूम हमको कि अगर एक्सेलरेशन है उसको अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूँ मास से, तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बी फोर्स। मालूम है ना, F इज इक्वल्स टू ma वाला कॉन्सेप्ट। तो हम ये अप्लाई कर देते हैं, मीन्स हियर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली भले सेंट्रीपिटल वर्ड देखा है, सेंट्रीफ्यूगल है, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ है। रीज़न क्या है इसका, सूडो एक्सेलरेशन, सूडो फोर्स सॉरी। अगर कोई पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है तो सूडो फोर्स कहाँ होगा, इट विल बी ऑलवेज आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ लेगा। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है एक्चुअली सेंटर से बाहर की तरफ है एंड इट विल बी mv²/r बिकॉज ऑफ दिस AC इज हियर इन द इक्वेशन नंबर 1। मीन्स यहाँ पर अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए मुझे सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए। मीन्स अब अगर मुझे ऐसा बताना कि ये पार्टिकल है, इसका एक्सेलरेशन अगर इस साइड है AC, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है दैट इज mv²/r। मीन्स इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इस तरफ इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। मीन्स दिस अननोन फोर्स कैन बैलेंस दिस पार्टिकल। रीज़न क्या है, ये mv² के सेम इन मैग्नीट्यूड एंड म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मीन्स अगर कोई भी पार्टिकल कंटिन्यूसली इस सर्कुलर मोशन में है, मीन्स ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r के सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। अब ये फोर्सेस क्या हो सकते हैं, तो डिफरेंट कंडीशंस के लिए अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, तो स्टार्टिंग द फर्स्ट केस अगर मैं प्लैनेट की बात करता हूं, सो लेट अस कंसिडर ये कोई प्लैनेट है और इस प्लैनेट के अबाउट सर्कुलर पाथ पे कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा, इस सैटेलाइट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट विल बी mv²/r। मैंने कंसिडर कर लिया ये सेंटर से डिस्टेंस r है। ये जो सेंटर में प्लैनेट है उसका मास मैंने कैपिटल M लिया, इसका मास स्मॉल m लिया सैटेलाइट का।
तो इस सैटेलाइट को ये प्लैनेट अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा। मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी है दैट इज़ जी एम एम बाय आर स्क्वायर, वो बैलेंस हो गया इससे किससे, एम वी स्क्वायर बाय आर से। तो ये दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन देते हैं इस सैटेलाइट को। मीन्स अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता सो ड्यू टू दिस एम वी स्क्वायर बाय आर प्लैनेट से अवे चला जाता है ये सैटेलाइट। एक कंडीशन तो ये हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने। तो सेकेंड एग्जाम्पल न्यूक्लियस के अबाउट। अब न्यूक्लियस में क्या, मैं यहाँ पे Z E लिख रहा हूँ। Z इट इज़ अ एटॉमिक नंबर, E चार्ज वैल्यू, मीन्स न्यूक्लियस में प्लस चार्ज। इसके अबाउट यहाँ पे सर्कुलर पाथ में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसको। देखो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे नहीं होते हैं, एलिप्टिकल पाथ पे होते हैं। हम 12th में इसकी स्टडी करेंगे वाई वी आर यूजिंग द सर्कुलर कंडीशंस। कुछ जनरलाइज इक्वेशंस हैं, अभी इसको एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इट विल बी एम वी स्क्वायर बाय आर, और सेंटर के टूवर्ड्स कौन सा फोर्स होगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला है दैट इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 मीन्स सेंटर में जो चार्ज है वो दैट इज ZE, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E। ये भी हम 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करने वाले। मीन्स यहाँ पे कंडीशन क्लियर हो गई कि K ZE E बाय आर स्क्वायर ने बैलेंस किया इस एम वी स्क्वायर आर को। थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं दूँ इसकी बेस पे, सपोज आपने एक स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन को अटैच कर दिया एंड दैट स्टोन इज रिल्ड। हमने इसको एक सर्कुलर पाथ पे मूव करा है, तो इस स्टोन के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा दैट विल बी एम वी स्क्वायर बाय आर, और सेंटर की तरफ क्या होगा, एक टेंशन फोर्स डेवलप होगा स्ट्रिंग में जो इसको बैलेंस देगा। मीन्स यहाँ पे T इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फोर्थ नंबर। इन दिस फोर्थ नंबर मैं एक व्हीकल का एग्जांपल ले लूँ। कोई सर्कुलर पाथ है, देखो जैसे कोई सर्कुलर रोड है ये। अब यहाँ पे कोई व्हीकल है, यहाँ पे हम एक व्हीकल बना दें बस समझने के लिए आपके। तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगने वाला है दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, पर टूवर्ड सेंटर क्या होगा, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, व्हील ऑफ द कार। तो ये कार यहाँ पे बाहर अगर फेंकाना चाह रही, मीन्स एम वी स्क्वायर बाय आर इसको बाहर लेना चाहता है, पर रोड और टायर के बीच में इस साइड एक स्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। मीन्स इस केस में इसको इक्विलिब्रियम सिचुएशन में कौन रख रहा है, दिस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हो गया बेसिक, जो हम सेंट्रीपिटल फोर्सेस की बात करते हैं, और कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कैसे मेंटेन रखेगा उसकी वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियोस में क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम सेफ स्पीड प्लेन सर्कुलर पाथ पे और बैंक सर्कुलर पाथ पे।